जब हनुमान जी ने गरुड़, सुदर्शन चक्र, बलराम जी और देवी सत्यभामा का किया अभिमान भंग। आइए जानते हैं हनुमान जी ने कैसे इन सभी के अभिमान को तोड़ा। श्री कृष्ण अपने किसी भी प्रिय के अंदर अहंकार को नहीं रहने देते। एक समय जब सुदर्शन से श्री कृष्ण ने इंद्र के वज्र को निष्प्रभाव कर दिया, तब सुदर्शन को अभिमान हो गया। वैसे ही द्वित नाम का एक वानर था जो राजा पौंड्रक का सेवक था तथा बहुत ही शक्तिशाली था। एक बार बलराम जी ने युद्ध में द्वित वानर को एक ही मुष्टि के प्रहार से उसका अंत कर दिया। तब उन्हें अपने बल का अहंकार हो गया। ऐसे ही गरुड़ प्रभु के वाहन है, उनकी गति अतुलनीय है। उन्हें अपनी गति का ही अहंकार था और प्रभु ने अपनी पत्नी सत्यभामा के लिए स्वर्ग पर आक्रमण किया और पारिजात का पुष्प लाया, जिससे उन्हें लगने लगा कि श्री कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी वही है। श्री कृष्ण ने सोचा कि इन सब के अहंकार को तोड़ने का सबसे उत्तम उपाय एक ही है, वो है बजरंगबली। उन्होंने गरुड़ को आज्ञा दिया कि वो हनुमान जी को जाकर बोले कि श्री कृष्ण उनसे मिलना चाहते हैं और उन्हें लेकर द्वारिका आ जाएं। उस समय हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर एकांतवास कर रहे थे, जो द्वारिका से लगभग 250 योजन दूर था। श्री कृष्ण की आज्ञा से गरुड़ तुरंत वहां से उड़कर गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए। गरुड़ श्री कृष्ण का संदेश हनुमान जी को दिया। हनुमान जी जानते थे कि श्री कृष्ण ही श्री राम हैं। उन्होंने गरुड़ से बोला कि यह मेरा सौभाग्य है कि प्रभु ने मुझे याद किया है। गरुड़ बोले हनुमान जी से कि द्वारिका बहुत दूर है, इसीलिए आप मेरे ऊपर बैठ जाएं, मैं शीघ्र ही पहुंचा दूंगा। हनुमान जी बोले, हे पक्षीराज आप चलिए, मैं द्वारिका आपसे पहले पहुंच जाऊंगा। तब गरुड़ के अहंकार हो ठेस लगी। वो सोचने लगे, इस संसार में सबसे तेज गति मेरी ही है, फिर भी मुझे यहाँ तक आने में इतना समय लग गया और हनुमान जी मुझसे पहले द्वारिका पहुँच जाएंगे। ये सोचकर गरुड़ हनुमान जी को मात देने के लिए तुरंत तीव्र गति से द्वारिका की ओर उड़ गए। गरुड़ की गति वाकई अतुलनीय थी, किंतु पवन पुत्र तो फिर पवन पुत्र हैं, उनके आगे कहाँ टिकते। हनुमान जी तुरंत द्वारिका पहुँच गए। हनुमान जी ने सोचा श्री कृष्ण के दर्शन से पहले थोड़ा भोजन कर लूं और द्वारिका के वाटिका में घुस गए। हनुमान जी को वाटिका में देख सैनिक उन्हें रोकने लगे। सभी नारायणी सेना आए, लेकिन हनुमान जी के आगे भी टिक सकी। फिर सैनिकों के संदेश पर स्वयं बलराम जी वाटिका में आ पहुँचे। बलराम जी ने बहुत प्रयास किया हनुमान जी को हटाने का, लेकिन हनुमान जी को अपना वैसे ही फल खा रहे थे। फिर बलराम जी ने गदा उठा लिया और प्रहार करने लगे। दोनों में गदा युद्ध होने लगा। हनुमान जी पर कोई असर नहीं होने पर बलराम जी ने बहुत ही जोर से मुष्टि प्रहार किया हनुमान जी पर। ये प्रहार द्विज वानर पर किए मुष्टि प्रहार से सैकड़ों गुना था। फिर भी हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर बलराम जी समझ गए कि ये कोई नहीं, स्वयं हनुमान जी हैं। बलराम जी ने प्रणाम किया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। हनुमान जी ने भी प्रणाम कर कहा कि मुझे भी क्षमा कर दीजिए, मैं भी अकारण ही युद्ध कर रहा था। अब इसके बाद हनुमान जी श्री कृष्ण के पास जाने लगे तो द्वार पर सुदर्शन चक्र पहरेदारी में थे। श्री कृष्ण ने सुदर्शन से बोला था हनुमान जी आए तो सूचना देने के लिए, किंतु सुदर्शन को तो अहंकार था। सुदर्शन हनुमान जी से बोले, आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु से मिलने में हनुमान जी कहाँ देर करना वाले थे। हनुमान जी ने अपना आकर तुरंत बड़ा किया और सुदर्शन को पकड़कर मुंह में रख लिया। हनुमान जी को आते देख श्री कृष्ण बोले सत्यभामा से, हनुमान जी क्रोधित हैं, अब उनके क्रोध को दूर करने के लिए श्री राम और सीता रूप धारण करना होगा। श्री कृष्ण भगवान तुरंत राम रूप में आ गए तथा सत्यभामा सीता रूप में आ गई। श्री राम को देख हनुमान जी भावुक हो गए, उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे।
वे प्रभु के चरणों में लेट गए। श्री राम ने उन्हें गले से लगा लिया। सत्यभामा इंतजार ही कर रही थी, सीता जी के रूप में हनुमान जी उनका आशीर्वाद लेंगे। तभी हनुमान जी ने कहा, प्रभु आज आपने किस दासी को अपने वाम भाग में बैठा रखा है? माता सीता कहाँ है? ये सुनकर भगवान ने तुरंत रुक्मिणी को वहां आने को कहा। रुक्मिणी माता के आते ही हनुमान जी ने उन्हें माता सीता समझकर प्रणाम किया। ये देख सत्यभामा का अभिमान नष्ट हो गया। जब ये सभी लीला समाप्त हुई तब गरुड़ जी वहां पहुँचे। गरुड़ जी को पहुंचने के बाद पता चला कि हनुमान जी सिर्फ आए ही नहीं है बल्कि उन्होंने इतनी लीलाएं भी समाप्त कर ली है। ये जानकर गरुड़ जी के वेग का अभिमान टूट गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने हनुमान जी के माध्यम से सभी का अहंकार दूर किया। बोलो जय बजरंगबली, जय श्री कृष्ण।